नमस्कार प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव इस प्रकार से है कि मैं तो यही बोलूंगा कि मेष से लेके मीन राशि वाले 29 मार्च 2025 से लेकर के 30 मई 2025 तक आपके जीवन में अचानक कुछ बदलने वाला है, यानी जीवन जो है करवट लेने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ग्रहों के गोचर में ऐसा बदलाव है ना कि आपका जीवन जो एकदम स्थिर तरीके से चल रहा है, इसमें अचानक कोई ना तो कोई बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव होगा, किस कारण से होगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो का कुछ ऐसे स्थिति भी बनेगी कि आपको लगेगा कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा शांति मन से अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको यह फील होगा कि ग्रहों के गोचर का बदलाव कभी कभी नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता भी लेके आता है, मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी लेकर के आता है। देखिए दर्शकों, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 29 मार्च को रात्रि 9 बजे शनि देव जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, निश्चित तौर पे मीन राशि बृहस्पति की राशि है, जल तात्विक राशि है, शनि वायु तात्विक ग्रह है, तो यहां पे शनि देव जो है समगृह संबंध के अनुसार फल देंगे, मतलब वो इंसान को लाभ देंगे। लेकिन वर्तमान समय में मीन राशि में ही राहु का भी गोचर हो रहा है और ये कब तक है, 30 मई तक। अब यहां पे क्या होगा कि 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में। तो क्या होगा कि जब तक शनि और राहु की युति हुई रहेगी मीन राशि में, तब तक एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं पिचास योग। अब ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि पिचास योग को जो है कुछ हद तक शुभ और कुछ हद तक जो है अशुभ माना जाता है। हालांकि यह योग सिर्फ 2 महीने के लिए होने वाला है, क्योंकि 30 मई के बाद क्या है कि राहु जो है मीन राशि को छोड़ करके ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 महीने का पिचास योग है, ये प्रत्येक मनुष्य के, मतलब जितने भी राशि वाले हैं, अचानक कुछ न तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव दे देगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पिचास योग को सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल से भी जोड़ा जाता है। मतलब ये जो योग होता है ना, ये शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस मामले में क्या होने वाला है। देखिए होगा क्या, जब भी पिचास योग बनता है तो पिचास योग का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी शक्तियां जो अदृश्य है या फिर अध्यात्म से हट करके है, जैसे तंत्र मंत्र क्रियाओं से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी होती है वह जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु क्या है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजायर है। जब भी आपको कुछ बहुत ज्यादा प्राप्ति करना है तो आप अपने जीवन में अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाओगे। और शनि क्या है, शनि कर्म और मनुष्य के जीवन में आय के अधिष्ठाता है। एक तरफ पिचास योग बना जहां पे तंत्र मंत्र यंत्र इन सभी चीजों का जो है क्रियाओं का प्रभाव बढ़ेगा, और दूसरी तरफ प्रत्येक राशि वालों के जीवन में जहां जहां ये युति होगी, ठीक है, उस स्थानों का राहु और शनि का मित्र संबंध के कारण इतना ज्यादा डिजायर हो जाएगा कि गलत करके या सही करके आप उस चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, जिस रूप में भी आप प्राप्त करने की कोशिश करो। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि कई बार आप जो है कुछ गलतियां कर बैठोगे या फिर आप भ्रमित हो जाओगे या डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आपको लगेगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। क्योंकि जब भी राहु और शनि की युति होगी, यह मनुष्य के जीवन में अचानक चाहता है कि मेरी अधूरी इच्छा, जो इच्छाएं मैं पाल रखा हूं, वो पूरा हो जाए। इसके अलावा जो है, क्योंकि शनि क्या है, काल रात्रि, काल मतलब रात्रि, अंधेरा, काल रात्रि का कारक है। राहु भी क्या है, काल रात्रि, क्योंकि सूर्य और चंद्र पे ये ग्रहण डालते हैं। तो ये जो प्रभाव रहेगा खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा
जो जिनका नाइट जॉब वगैरह होता है, जो रात में काम करते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, क्योंकि राहु क्या है, अचानक धन प्राप्ति का रास्ता, तो ये जो प्रभाव है राजनीतिक क्षेत्र से रिलेटेड सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहने वाला है। मतलब राहु और शनि की युति में ये 2 महीने में मैं लिख करके दे देता हूं, कोई न तो कोई कंट्री आपस में युद्ध कर रहा है या युद्ध का पैमाना बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आज ये इतिहास पुराना नहीं है, इतिहास नया है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि शुरू से चला आ रहा है। एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि देखो राहु शनि की जब जब युति हुई, 1965 में युति हुई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, वियतनाम का युद्ध हो गया, अफ्रीका में संघर्ष हो गया और अमेरिका में जबरदस्त तूफान की स्थिति भी बनी थी। दूसरी बात 1985 में अफगानिस्तान युद्ध हो गया, इथोपिया का भी जो है, इथोपिया में भी जो अकाल पड़ गया, और इसके अलावा जो बर्ड फ्लू और कंबोडिया में भी संघर्ष हुआ था। उसके बाद 1999 में भी जो है नाटो का युगोस्लाविया पे जो है आक्रमण हुआ, कारगिल युद्ध भी इसी समय पे हुआ है, रूस ने भी चेचन्या पे इसी समय आक्रमण किया था। उसके बाद 2011 में देखो मिस्र में विद्रोह हुआ, 9/11 का हमलावर ओसामा को मारा गया। इसके बाद फिर जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ा, पाकिस्तान में बाढ़ आया। अब उसके बाद फिर जो है अब ये इधर प्रवेश किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये तो कन्फर्म है कि कहीं पे कुछ बहुत बड़ा हमला, कोई कंट्री या एक दूसरे कंट्री आपस में युद्ध कर सकते हैं, कहीं बहुत बड़ा बाढ़ आ सकता है, शेयर मार्केट की स्थितियों में डाउनफॉल और देखा जा सकता है, और अस्थिरताएं और तनाव, क्योंकि शनि टेक्नोलॉजी, राहु टेक्नोलॉजी इन चीज़ों का कारक है, तो इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि ये जो योग बन रहा है ये कुछ हद तक शुभ भी है, कुछ हद तक अशुभ भी है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसका लाभ प्राप्ति करने का 2-3 सबसे मेजर रीजन होता है कि आप अपने मन को शांत बना करके रखो, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्थिरता से अपने काम को करो, क्योंकि 50 योग में खास करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और अपने आप को मजबूत बना करके रखना। अब ये तो हो गया राहु शनि की युति। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वास्तविक तौर पे ये राहु और शनि की युति जो हो रही है, 50 योग बन रहा है, तो मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। संक्षेप में मैं 12 राशियों का परफेक्ट फल बताता हूं। चंद्र राशि पे रहेगी ये वीडियो, जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले यह जो परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। सबसे पहला देखो मेष राशि वाले, 50 योग आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे बन रहा है। द्वादश भाव पे बनने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में किसी के कहने पे, भ्रम पे इस समय कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, इन्वेस्टमेंट की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। कानूनी अड़चन से थोड़ा सा आपको बच करके रहना पड़ेगा। जिनको विदेश जाना है या विदेश जाने से रिलेटेड है, आपके लिए लाभ की प्रभाव बढ़नी चालू हो जाएंगी। अचानक धन की प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन पारिवारिक विवाद और झगड़े में नहीं पड़ना है। कर्ज की मुक्ति के अवसर को ये खोलेगा निश्चित तौर पे, जिनको कर्ज चाहिए उनको कर्ज भी देगा, और इसके अलावा गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश भी करेगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा, लेकिन अहंकार और क्रोध में अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेदता मत कर लेना। थोड़ा सा पिता से मतभेदता की स्थिति को देखो ये बढ़ा सकता है। अत्यधिक ज्यादा धन के डिजायर में आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में ज्यादा पैसे लगा सकते हो, और इसके अलावा जो है किसी गलत प्रकार के रिश्ते में जाने की संभावना बन सकती है। इससे आपको बच करके रहने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो आपके पहले से शत्रु बने हुए थे उन पर विश्वास मत करना, वो फायदे के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में आपके जीवन में अचानक रिश्तों में सुधार के योग बनेंगे, लेकिन गलत रिश्तों में जैसे कि मैंने बताया ये भेज सकता है। शिक्षा के मामले में कुछ हद तक परिस्थितियों में सुधार के योग को तो यह लाना चालू करेगा ही करेगा। प्रॉपर्टी के मामले में कुछ हद तक लाभ की स्थितियों को यह दे सकता है, और इसके अलावा जो है आपको व्यर्थ की धार्मिक यात्राएं भी करा सकता है। तो आपको थोड़ा सा पैसे को मनी क्राइसिस करा सकता है, तो पैसे को बचा करके रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा मन को शांत रखना पड़ेगा, शिव चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले, जब राहु और शनि की 50 योग बनेगी तो आपके जीवन में क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला, अगर आप टेक्निकल फील्ड, राजनीतिक के क्षेत्र में हो,
तो आपके लिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बढ़िया लाभ देगा। मेंटल पीस आपके जीवन में मिलेगा। गलत इन्वेस्टमेंट को आप रोकोगे। थोड़ा क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। थोड़ा सरदर्द, अनिद्रा या हेडेक बढ़ सकता है, इसमें शांति बना करके रखने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि 2 महीने जो है आप थोड़े से संतान पक्ष को लेकर के चिंतित रहोगे। हालांकि ये चिंता बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो है कोई जॉब है, ये इंटरव्यू है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सिंसियर या मेहनत करके रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है इस समय किसी भी हाल में जो है आप व्यर्थ के या गलत रिलेशनशिप में मत जाना। आय भाव में राहु और शनि है, पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से यह तालमेल को बेहतर बनाएगा। जिनको एनुअली मेंटेनेंस को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी, इसमें सुधार के योग बनते हुए चालू हो जाएंगे। यात्रा या विदेश यात्रा को लेकर के लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। यह आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ निश्चित तौर पे देगा, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ेगा और बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट मत कर लेना, पढ़ाई के लिए डिस्टर्बेंस कर सकता है। अब राहु और शनि का आय भाव में स्थिति बनी हुई है, तो बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर जो विवाद था उसमें बहुत बेहतरीन सुधार के अवसर को ये बेहतर करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है काफी लोगों का वैवाहिक जीवन में मतभेदता या फिर सेपरेशन या डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। अचानक मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़े लालची और लोभी होते हुए प्रवृत्ति नजर आएगी आपके अंदर, और यही आपको सफलता के रास्ते पे लेके जाएगा। क्योंकि आय भाव में है ये, तो आय भाव में रहने से आपकी कुछ बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जैसे कि संपत्ति का निर्माण करने का इच्छा है, जैसे कि आप अलग अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, विदेश में जाकर के रहना चाहते हो, तो उस मामले में ये सफलता के रास्तों को बेहतरीन तौर पे देना चालू कर देगा। और काफी समय से वैवाहिक जीवन में कलेश और मतभेदता जो बनी हुई थी, कम से कम एट लास्ट इसमें सुधार के योग बनता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? जल में मधु मिला करके और चंदन मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है और चंदन का तिलक भी लगाना है। मिथुन राशि वाले, जब 50 योग बनेगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मिथुन राशि वाले, जब 50 योग बनेगा तो आपके जीवन में यह प्रभाव कर्म क्षेत्र से प्रारंभ होगा। पहली बार आप बहुत ही ज्यादा लालची, लोभी और अपने स्वार्थ के लिए 2 महीने में जीने वाला बनोगे। यानी आपकी नौकरी चली गई थी, आप इसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दोगे। आपका सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। मेहनत करने के बाद कोई पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पैसे की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है, आप लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा अहंकार बस आप अपने घर वाले से या अपने जूनियर से गलत व्यवहार कर सकते हो, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जिनको डाइवोर्स लेना है, देखो उनका तो डाइवोर्स ये करा देगा, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि जा रही है शनि की, और इसके अलावा षष्ठम भाव पे राहु की दृष्टि भी प्रवेश की हुई है। तो जिनका डाइवोर्स होना है उनका डाइवोर्स तो देखो ये क्लियर है कि करा देगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता होगी। ये बहुत बढ़िया रहेगा पार्टनरशिपिंग के काम के लिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा कर्ज की मुक्ति के लिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके जीवन में जो है कह सकता हूं कि जिनका पासपोर्ट, वीजा या ग्रीन कार्ड यानी विदेश जाने को लेकर डॉक्यूमेंट इशू हो रहा उनके लिए। अब ये कर्म क्षेत्र में बैठ रहा है, तो कर्म क्षेत्र में बैठने का मतलब है कि आपको जिस पद पे भी हो अचानक बहुत बड़ा पद की प्राप्ति होगी, और जिस क्षेत्र में भी हो अचानक आपको मान सम्मान की इच्छाओं की प्राप्ति होगी। पिता से आपको लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ा देगा, लेकिन पिता से थोड़ी बगावत भी आप कर बैठोगे। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण घरेलू पक्ष में कुछ पैसे की बर्बादी हो रही थी, या फिर कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा आपके पैसे का मिसयूज हो रहा था। इस पे आप बहुत बेहतरीन कंट्रोल करने की स्थितियों में आओगे। आप अपने लिए नए वाहन और सुख समृद्धि की प्राप्ति करोगे। काफी समय से आप परिवार को लेकर चल रहे थे, पहली बार अपने डिसीजन को आप सही करोगे। इसके अलावा जो है काफी समय से आप घर से अलग होकर के रहने का कोशिश कर रहे थे, उस मामले में लाभ की संभावनाओं को ये बढ़ाएगा। और साथ में जो है कोई पार्टनरशिपिंग में आप पड़े हुए हो जहां पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आप चाह रहे हो इससे अलग हो जाए, तो उस मामले में लाभ देगा। हाँ, जो काफी समय से घर में बैठा हुआ है, जिनका नौकरी वगैरह नहीं लग रहा था, उस मामले में ये बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। मतलब कुछ ना तो कुछ सफलताएं जो है अचानक आपको मिल सकता है, ये कोई नहीं रोक सकता।
इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि प्रत्येक दिन ओम बट्टुक भैरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। कर्क राशि वाले, ये जो आपके जीवन में पिचास योग बन रहा है, ये भाग्य भाव में बन रहा है और ये पितृदोष भी देगा, क्योंकि शनि हो या फिर राहु हो, जब भाग्य भाव में बैठेगा तो पितृदोष की स्थिति को पैदा करेगा। तो कर्क राशि वाले अगले 2 महीने का जो आपके जीवन की स्थिति होने वाली है, मैं ये बता देता हूं, क्योंकि पिचास योग डेंजरस है। देखो, मैं आपको खुल के और क्लियर बताता हूं। ये भाग्य भाव में है तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको पिता से मतभेद की स्थिति बनेगी। हाँ, पिता का स्वास्थ्य खराब था, उसमें सुधार के योग तो बन जाएंगे। आपके सीनियर से सम्मान नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। आप अचानक किसी पद की प्राप्ति पे जा सकते हो, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भाग्य भाव में बन रहा है तो ये क्या करेगा, थोड़ा आपको भ्रमित करेगा, थोड़ा नेगेटिव करेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। कुछ लोग एकदम पीछे पड़ जाएंगे आपको बदनाम करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। तो इन लोगों को जो आपको बदनाम कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन लोगों की बातों पे विश्वास मत करना। मैं खुल के बताता हूं, इन लोगों की बातों पे विश्वास मत करना। अब आय भाव पे देखिए, दृष्टि चला गया है शनि का, तो चारों तरफ से इनकम के सोर्स बनेंगे, 1 नंबर से हो या 2 नंबर से हो। सरकारी कामकाज का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाई रुकी हुई थी या फिर ये नहीं सोच पा रहे थे कि अच्छे जगह पे एडमिशंस के चांसेस बनेंगे, उसमें योग बनता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी विवाद देखो अब ठीक हो रहा है, बहुत बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी विवाद आपके जीवन में ठीक हो रहा है। और इसके अलावा जो है 3rd भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आप अपने आप को बहुत मजबूत और सिक्योर फील करोगे। लेकिन क्योंकि पिचास योग है तो आपको थोड़ा डिप्रेशन, इसके अलावा जो है टेंशन, और इसके अलावा जो है मन का अस्थिरता होना, एंजाइटी, इन चीज़ों को ये डेवलप करेगा। तो इसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा 6ष्टम भाव पे दृष्टि है तो जिनको बहुत ज़्यादा लोन वगैरह चाहिए वो दे देगा। इसके अलावा जो है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह लॉटरी सट्टा में हो चुका है तो उसको कुछ प्रॉफिट के योगों को ये बदल करके रख देगा। प्रॉपर्टी का लाभ भी दे देगा। भाई बहनों से विवाद है प्रॉपर्टी का, उसमें सुधार कर देगा। शत्रुओं से दूर कर देगा। मातृपक्ष के तरफ से जो भी मामा मौसी है, इन चीज़ों इन लोगों की तरफ से जो नुकसान है वो प्रॉफिट में बदलने की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी। व्यर्थ का कानूनी अड़चनों में जो आपको फंसाया गया है वह ठीक हो जाएगा। विवाह के योग बन जाएंगे, मतलब कई लोगों का विवाह जीवन खराब हो चुका था, आप अचानक शादी कर लोगे। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए ढंग के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन यहीं पे चूक हो सकता है। रिश्तों पे पहचान करना अत्यंत आवश्यक रहेगा, नहीं तो गलत डिसीजन आपके जीवन में भी हो सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है और सफेद चंदन का तिलक लगाना है। सिंह राशि वाले देखिए, पिचास योग आपकी कुंडली के 8म भाव पे बन रहा है। सिंह राशि वाले, ये 2 महीने का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये 2 महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। मैं खुल के क्लियर बताता हूं। सबसे पहला, आप जहां जॉब कर रहे हो आपका वर्कलोड और प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ये 2 महीने में, तो आपको अपने आप को संयमित करके रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश और मतभेदता की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ा विवाद बढ़ सकता है। आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपके संतान पक्ष या जिनसे आपके लव रिलेशन चल रहे हैं वही आपके ऊपर हावी हो सकता है, या प्रेशर डाला जा सकता है, या आरोप लगा सकता है। तो इस मामले में आपको 2 महीना बच के रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ ईश्वर की कृपा से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे जिनकी नौकरी नहीं थी, नौकरी लगने की संभावनाएं बनेंगी। स्थानांतरण का योग बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ में जो है आप अपने जीवन में जो है अपने आइडेंटिफिकेशन और अस्तित्व को तो बड़ा बनाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि थोड़ा सा शिक्षा को लेकर बाधाएं 2 महीने आपके जीवन में हो सकती हैं। लॉटरी सट्टा में पैसे लगाओगे, गलत निर्णय आपके जीवन में हो सकता है। इसके अलावा जो है पिता से मतभेदता की स्थिति बढ़ सकती है। थोड़ा सा पिता के हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस भी खड़ा हो सकता है। साथ में जो है आप जहां जॉब कर रहे हो तो आप जितने भी एम्प्लॉय हैं या जो भी, उनसे रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखना। थोड़ी बदनामी की स्थिति बन सकती है, या जहां आपका बिजनेस है वहां के एम्प्लॉय वगैरह की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
इसके अलावा जो है कह सकता हूं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका दबदबा बढ़ेगा। 50 योग का मतलब होता है व्यर्थ का तंत्र मंत्र यंत्र धर्म में भी इंसान को भेज दो, यानी ये 2 महीने आपके जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आप जिस काम को कर रहे हो उससे भ्रम करेगा, आपके कामों में नेगेटिविटी को पैदा करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि व्यर्थ का जो है आपके जीवन में नेगेटिव विचार पैदा करने वाला रहेगा। तो इन चीज़ों से आपको जो है सिंह राशि वाले बच करके रहने की आवश्यकता होगी। मैं आपको क्लियर और खुल के बता देता हूँ। इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वह सेल होगा, जिससे धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग आपकी बातों को मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर वैचारिक मतभेदता की स्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी। तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला, अपने संतान पक्ष पे फुल फोकस करके रखना है, मतभेदता से बचना है, और धन संबंधित परिस्थितियों में भी बहुत अवेयर और सिक्योर होकर के जीवन जीना है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो शिव चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, देखो बेहतर रहेगा। और जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, शांत होकर के इस काम को करना, कोई भी डिसीजन गलत मत ले लेना। कन्या राशि वाले, जब शनि और राहु का 50 योग बन रहा है तो आपके जीवन में ये कहां घटित हो रहा है? कन्या राशि वाले ये सप्तम भाव पे घटित हो रहा है। अब यहां पे इसका बेनिफिट क्या है मैं बता दूं। सबसे पहला, काफी समय से आप पार्टनरशिपिंग से हटना चाह रहे थे तो ये हटवा देगा। दूसरी बात, आपको डाइवोर्स लेना था, उस मामले में ये जो है 100% डाइवोर्स दिला देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में चाह रहे थे कि कहीं से स्थानांतरण करें, उस मामले में लाभ की स्थिति को बनाएगा। लेकिन सप्तम भाव में ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट की स्थिति को लाएगा, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां पैदा करेगा, तो अपने जीवन साथी के हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आपको भी थोड़ा सा पेट और पैर और चेस्ट से रिलेटेड समस्या दे सकता है, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत बेनिफिट है, जैसे प्रमोशन के रास्तों को ये बहुत ही क्लियर और आसान तरीके से खोल देगा। आपकी सीनियर जो आपके ऊपर हावी हो रहे थे वो हावी नहीं हो पाएंगे। आपकी सभी जगह वैल्यू और इंपॉर्टेंट जो है वो जबरदस्त बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप चालाकी और बुद्धिमानी से अपने काम को निकालोगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा, क्योंकि अचानक धन की प्राप्ति होगी तो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थितियों में कुछ हद तक सुधार करेगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में जो है, पैतृक संपत्ति विवाद में जो है, कुछ सुधार की स्थितियों को यह बनाना चालू करेगा। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में अपने घर के सुखों की प्राप्ति कर पाओगे। आपके पुराने एम्प्लॉय जो छोड़ गए थे वापस आते हुए नजर आएंगे। माता से आपके स्वास्थ्य और तालमेल ठीक होंगे। प्रशासनिक पकड़ आपका, राजनीतिक पकड़ आपका ठीक होगा। सामाजिक पकड़ आपका बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर बहुत अच्छे खुल रहे हैं। साथ में जिनका विवाह नहीं हो रहा था, मैं तो बोलूँगा 2 महीने आप विवाह को टाल दो, क्योंकि कोई ढंग के रिश्ते नहीं आएंगे और हड़बड़ी में अगर कोई गलत डिसीजन लेते हो तो फिर फंस जाओगे। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे एक चीज आपको यह है कि एक निश्चित तौर पे कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ प्रमोशन में दिक्कत आएगा, लेकिन आपको दूसरे जॉब का बेहतर ऑप्शन आ जाएगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट की चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो लेकिन चाह रहे थे कि पार्टनर मिले तो मैं चालू करूं, अब आप इंडिविजुअल भी चालू कर सकते हो, क्योंकि इनकम के सोर्स आपके जीवन में खुलते हुए जो है नजर आएंगे। साथ में जो है घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी पूरा होता नजर आएगा। शिक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी के अवसर नजर आएंगे। कोई आपके जीवन में कह सकता हूं कि कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है उसमें आप फेवर हो जाओगे। सबसे बड़ी बात है कर्ज की मुक्ति के अवसर आप अपने जीवन में खोल लोगे, जो काफी समय से बंद हुआ पड़ा था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो इसको अपने हैंड में लोगे, क्योंकि आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जगह पे हो जा रहा था। और साथ में भाई बहनों से जो काफ़ी समय से, खास करके 2.5-3 सालों से जो मतभेदता है, रिश्तेदारों के मध्य में मतभेदता, इसमें सुधार के अवसर खुल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है 2 महीने। तुला राशि वाले, जब शनि और राहु का 50 योग बनेगा तो 2 महीना आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी? तुला राशि वाले, जब 2 महीने के लिए 50 योग बनेगा तो आपके जीवन में यह घटना षष्ठम भाव पे घटित हो रहा है। यहां पे एक ऐसा बदलाव है जो अनएक्सपेक्टेड है तुला राशि वाले।
सबसे पहला क्या होगा कि आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब था वो सुधर जाएगा। दूसरी बात, पार्टनरशिपिंग में या परिवार के किसी के सदस्य के साथ मिलकर काम जो किए, आपको कर्जदार बना दिया, रोड पे ले आया। अब आप जीवन में बड़े डिसीजन लोगे और सभी को बैकआउट करोगे और खुद से जो है डिसीजन लोगे कि आप बोलोगे। नहीं बोलने के कारण लोग अच्छा से लूट लिया। 2.5 वर्षों में कंगाल हो गए आप, पैसा बचा ही नहीं 1 रुपया भी। अब आप मनी शेविंग पे 2 महीने में प्रॉपर ध्यान देना चालू कर दोगे, स्ट्रेटेजी अपने जीवन को बदल करके रख दोगे और साथ में जो है ससुराल पक्ष से या खानदानी संपत्ति को लेकर जो विवाद की स्थितियां थी उसको भी आप प्राप्त कर लोगे। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी से मतभेदता थी, सेपरेशन था, विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे। भगवान की कृपा से कम इसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आप अपने घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होगा। संतान कंसीव के लिए अच्छा न्यूज है। फॉरेन में एडमिशंस के चांस आपके जीवन में बनेंगे। केस मुकदमा में जो फंसे हुए थे उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आपके मोटे फंड जहां फंसे हुए थे उससे निकलते हुए बाहर नजर आओगे। सरकारी काम और रिश्तेदारों से लाभ के योग बनेंगे। हालांकि रिश्तेदारों से बच करके रहना, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके भाई बहन आपको धोखा भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस 50 योग में 2 महीने में हम आंख बंद करके संतान पक्ष में बिलीव मत कर लेना या बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट मत कर देना। इस चीज पे ध्यान देना। जिनको विदेश जाना है, डॉक्यूमेंट इशू है, भगवान की कृपा से वह फुलफिल होने वाला है। मतलब उससे रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो रही हैं। गलत स्कैम हुआ, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे आप बाहर निकल जाओगे। साथ में जो है आपने कुछ फंड जो है पार्टनरशिपिंग में कोई प्रॉपर्टी वगैरह में या कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वह अब जो है जीवन में बाहर निकलता हुआ कम से कम नजर आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है थोड़ी सी पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याएं, नेत्र से रिलेटेड समस्याएं, इन सभी समस्याओं का भी निपटारा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। और जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको जॉब नहीं लग रहा था, नौकरी नहीं लग रहा था, अब अचानक आपको नौकरी की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इसके अलावा आपके पिता से भी आपको संपत्ति के प्राप्ति के जबरदस्त योग बनते हुए नजर आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाखों का नुकसान हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, अब वो प्रॉफिट में बदलता हुआ जो है आपके जीवन में बेहतर आता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव को जो है जल में हल्दी डाल करके, चंदन डाल के, मधु डाल करके और घी डाल करके अर्पित करना है। और कोशिश करना है कि आपको प्रत्येक दिन घी का थोड़ा सा मस्तिष्क पे तिलक लगाने का। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब, समझने वाली बात है, जब राहु और शनि 50 योग की उत्पत्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले, जब राहु और शनि 50 योग की उत्पत्ति होगी तो आपकी कुंडली में यह घटना पंचम भाव पे घटित होगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला पंचम भाव में घटित होगा तो ये 2 महीने संतान को लेकर के आपकी चिंता बनी होगी। ये 2 महीने आपके शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लव मैरिज को लेकर के या लव लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस की स्थिति बनेगी। साथ में ये 2 महीने में जो है हो सकता है कि कोई जॉब है या इंटरव्यू है जिसमें आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, पेट की थोड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि 50 योग रहेगा तो ये 2 महीने में आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस आ सकता है या वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी कलेश की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये 50 योग में जिनको डाइवोर्स लेना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में आकर के आप विवाह मत कर लेना। अब यहाँ पे देखो कुछ बेनिफिट भी है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सप्तम भाव आपका एक्टिव होगा। अब यहाँ सप्तम भाव एक्टिव होगा तो पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा। नौकरी में बदलाव चाहिए तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव के योग आपके जीवन में मिल जाएगा। व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें अचानक आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ जाएगा। सोच समझ के पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो शेयर ट्रेडिंग वगैरह में तो जबरदस्त इनकम के योग बन जाएंगे। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति का योग बन जाएगा। ये 2 महीने आप इतने जबरदस्त लालची होने वाले हो कि जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे आप एकदम बेशर्म होकर के अपने पैसे मांगने के लिए पीछे पड़ जाओगे। भाई अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा पैसा तो चाहिए। यानी बेशर्मी का हद पार कर दोगे, इतने ज़्यादा पैसे के लालची बन जाओगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 2-4 बात लोग प्यार का बोल दिया ना तो आपको लगे ओ हो मेरा तारीफ कर रहा है, उसके बाद आप सब कुछ अपना दे दो।
तो यहीं पे सबसे बड़ा जिंदगी की बर्बादी होती है। तो आप 2 महीने में सारे पैसे को निकालोगे, 2 महीने मनी शेविंग पे फुल फोकस आप करने वाले हो। साथ में इन 2 महीने में सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बेनिफिट होने वाला है कि आप अपने जीवन में महंगी वस्तुएं परचेज करोगे, संपत्ति की प्राप्ति करोगे, और जो संपत्ति लॉस दे रहा है या जो बिजनेस में नुकसान हो रहा है उसको आप सेल आउट कर दोगे, हेडक ही खत्म करने वाले हो। हाँ, इन 2 महीने में थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से मतभेदता होगी, माता से भी मतभेदता हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मातृपक्ष भी धन को लेकर के आपकी विवाद की स्थिति बन जाए। ये कलयुग है भाई, यहाँ कलयुग में पैसा ही सबसे बड़ा समझ लो कि आज के टाइम पे वैल्यू रखता है। अब आय भाव को देख रहा है तो जिनको विदेश में सेटल होना, चलो होने का योग बन गया। अब आय भाव में दिख रहा है तो जिनको अपने भूमि मकान वाहन की प्राप्ति करनी है, चलो हो जाएगा। और जिनको अपने घर से अलग होकर रहना, उनके लिए भी लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ मामले में ध्यान देना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, हड़बड़ी में शादी सेट नहीं कर लेना है। और इसके अलावा जो है, अगर आप चाहते हो कि वैवाहिक जीवन को बेटर बनाना, तो जीवन साथी से मतभेदता मत रखना। ये 2 महीने आप इस चीज को याद रखना। अब इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि 50 योग में हनुमान चालीसा जबरदस्त सिद्ध रूप में आपके लिए रामबाण का काम करेगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब ये शनि का और राहु का 50 योग 2 महीने के लिए बनने वाला है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, जब शनि और राहु का 50 योग बनेगा तो आपके जीवन में यह चतुर्थ भाव में घटित होगा। अब यहां पे कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा। सबसे पहला, ये 2 महीने में आप अपने संतान पक्ष को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के जो है बहुत ज्यादा मोहित हुए पड़े थे और भर भर के धन का खर्च जो कर रहे थे, इसको बंद करोगे। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में गलत अफेयर और लव लाइफ से बाहर निकल जाओगे ये 2 महीने में। इन 2 महीने में संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा, नई नौकरी व्यवसाय का लाभ मिलेगा। और इन 2 महीने में जहां जहां आपको नुकसान की स्थिति बनी है उसमें आप इसको प्रॉफिट में बदलने का कोशिश करोगे। अब लग्न भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो देखो, हेडेक, तनाव और परेशानी, और कुछ लोग बदनाम करने के लिए नंबर लगा करके रखेंगे, तो आपको इन तुच्छे लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, अधूरे सपने अधूरी इच्छाओं को पूरा करता है ये 50 योग। तो आप अपने जीवन में कोई व्यापार करना चाहते हो, करोगे। आपकी सफलता में घर वाले, सीधी बात कर रहा हूं, आपकी सफलता में घर वाले, पिता बाधा उत्पन्न कर रहे थे या थर्ड पार्टी भी बाधा उत्पन्न कर रहा था, सबको बाइकआउट कर दोगे। इसके अलावा जो है, संतान के मोह माया के चक्कर में जिंदगी की दूसरी शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, अगर आपका रिलेशनशिप खराब था वैवाहिक जीवन को लेके, तो आप पहली बार जो है इस मोह माया से बाहर निकल के अपने लिए सोचोगे। आप मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में जो है बहुत ही पावरफुल लोगों के मध्य में नजर आओगे। जिनकी नई नौकरी या व्यवसाय को लेके कुछ भी नहीं था, आप लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा। आप केस मुकदमा में विजयी हो रहे हो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले 2.5-3 वर्षों में, पैसे का व्यर्थ खर्च हुआ, बिना मतलब का गलत चक्करों में फंसने के योग बने। इसके अलावा झूठ बोल के नौकरी से निकाला गया। अब जो है, अब इन चीजों में आपका विजय प्राप्त करने का योग जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, वैवाहिक जीवन में कलेश था, मतभेद था, इसको भी साइड करोगे, सब साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे अब अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में ही जो है सोचना है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से अलग होकर रहने का कोशिश कर रहे थे, वह भी हो जाएगा। आपके अंदर एक हिम्मत आएगा, जहां चारों तरफ आपके शत्रु है, फिर भी जीने का कोशिश आप करना चालू कर दोगे। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में अचानक हर चीज़ों की प्राप्ति करोगे। संपत्ति भी अचानक बनाने की कोशिश करोगे, जहां पैसे का नुकसान होगा वो निकालने की कोशिश करोगे। राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में आपको सफलता के योगों को ये बढ़ाना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है, अचानक आपकी समाज में वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि परिवार के ही कुछ लोग ये 2 महीने में, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो मातृपक्ष से ही रिलेटेड हो या पितृपक्ष से रिलेटेड हो, आपके स्टाफ्स वगैरह हो या रिश्तेदार हो, यही लोग 2 महीना आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में ले आओगे। और लाइफ को जब ट्रांसफॉर्मेशन में लाओगे तो कुछ लोगों को बुरा तो लग सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को कपूर की आरती दिखाओ, बहुत बेहतर रहेगा। और हल्दी का तिलक लगाओ। मकर राशि वाले, कैसा रहेगा शनि और राहु का 50 योग? मकर राशि वाले, ये 2 महीने में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा।
सबसे पहला आप क्या करोगे, कोई संपत्ति है जो आपको नुकसान दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के कारण लोन कर्ज ईएमआई है, या बहुत ज़्यादा संपत्ति को लेकर के रेंट वगैरह या डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, आप इन चीज़ों को फाइनलाइज करोगे। इसके अलावा आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, जो लोग भी हैं, इनके तरफ से फालतू जो व्यर्थ का भर भर के खर्च हो रहा है, इसको कंट्रोल में ले आओगे। इसके अलावा जो है आपका विदेशों से तालमेल बहुत ही बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा। लोन और कर्ज की अचानक समाप्ति करोगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ये जबरदस्त लाभ की स्थिति को दे देगा। इसके अलावा जो है काफी समय से आप अपने घर से दूर हुए पड़े थे, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। आपके ही परिवार के लोग 2.5-3 वर्षों में आपकी इज्जत को ले डूबे, तो कम से कम अब उन लोगों का असली चेहरा समझ में आ चुका है आपको, तो आप पारिवारिक लोगों पर विश्वास करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है माता का स्वास्थ्य में चलो सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जो स्टूडेंट है उनके शिक्षा में 2 महीने की थोड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा इन 2 महीने में थोड़ा सा मेंटल पीस में दिक्कत, लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी अस्थिरता, और इसके अलावा कह सकता हूं कि थोड़ा भटकाव मन में रहेगा। तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण करना है, मेडिटेशन करना है, पावर में रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो सकती है। तो आप इन 2 महीनों में ना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना। यहाँ पे एक चीज याद रखना, भाग्य भाव पे 50 योग की स्थिति है, लेकिन मित्र की राशि में बन रही है, तो अचानक प्रमोशन आपको दे देगा ये। दूसरी बात, विदेश यात्रा का सुख आपको दे देगा। मेहनत करने के बाद जो पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। काफी समय से भाई बहनों से मतभेदता हुई पड़ी थी, या उनके भी जीवन में कष्ट था, तो चलो ये 2 महीने में इसमें सुधार के योग जो है आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। आप फॉरेन भी घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कानूनी अड़चन, केस मुकदमा, इन चीजों का परमानेंट जो है निपटारा कर दोगे। ये 2 महीने में मनी सेविंग्स पे आप बहुत बड़ा जो है विचार करने वाले हो। इन 2 महीनों में आप जो है स्थानांतरण भी कर सकते हो। इन 2 महीनों में जो है आपको जीवन में मान सम्मान और इज्जत काफी बनता हुआ दिखेगा। इन 2 महीनों में छल से आप अपने पोजीशन और स्थितियों को मजबूत करोगे। बहुत डिप्रेशन और तनाव रह रहा है, तो उससे जो है ये 2 महीनों में आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो आपका मान सम्मान इज्जत चला गया था, वह वापस लौटेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ हद तक कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी सेल हो करके उससे भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी नहीं लग रही थी, वह लगेगा। लेकिन कोई जॉब है या इंटरव्यू है, तो देखो यहाँ पे 50 योग है। तो ज्यादा लालच के चक्कर में आप बुद्धि को भ्रमित कर करके थोड़ा सा ज्यादा लालच के चक्कर में नौकरी व्यवसाय में बदलाव मत करना। आपको सिक्योरिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या व्यापार में परफेक्ट जो है आपको एक पोजीशन मिलेगा, तभी आप कोई बड़ा डिसीजन लेना। तो ये 2 महीने में कोई भी डिसीजन मत लेना। इन 2 महीनों में आप अपने लव लाइफ पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो है पैसे का सही मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर करके चलना। इन 2 महीनों में एक बेनिफिट आपके जीवन में यह मिलने वाला तो है कि आपका अपना कौन है ये तो बहुत परफेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन किसी कारण से आप डिप्रेशन में हो, या गलत रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको लग रहा है कि खुल के लाइफ नहीं जी पा रहे हो, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। और जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अचानक विवाह के योग भी जो आपके जीवन में सुधार के योग जीवन में जो है बनते हुए नजर आएंगे। और थोड़ा सा चेस्ट का पेन, पेट का प्रॉब्लम, इन चीजों में सुधार के योग तो बनते हुए नजर आएंगे ही। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, जो काफी समय से खराब चल रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज है कि पैसे की कमी तो है नहीं, तो आपको करना क्या, पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से कर करके रखना है। और मैं तो बोलूंगा इन 2 महीने में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे मत ही लगाओ, शांत रहो तो बेटर रहेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करो 2 महीने, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि और राहु का 50 योग बन रहा है, तो आपकी कुंडली में ये घटनाएं जो घटित होंगी, ये द्वितीय भाव पे घटित होगा। अब ये द्वितीय भाव पे घटित होगा तो एक चीज याद रखना, ये धन का भी भाव होता है, वाणी का भी भाव होता है, और परिवार का भी भाव होता है। तो सबसे पहले ये 2 महीने में आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो क्या है मैं बताता हूं। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि परिवार हो, रिश्तेदार हो,
या भाई बहन हो, समझना इन लोगों की तरफ से जो टॉर्चर, जो परेशानी, जो डिस्टरबेंस था, ये 2 महीने में आपको अचानक खत्म होता हुआ नजर आएगा। धन भाव पे है तो अचानक विवाह के योग भी आपके जीवन में बनेंगे। और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि ज्यादा लालच धन के लिए आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी कर लोगे। लेकिन क्योंकि 50 योग है तो ये व्यर्थ के वाणी में अल्ल बल्ल कुछ भी आप बकने लगोगे, तो इस पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि ये धन भाव पे है तो मनी शेविंग्स कराने में ये दिक्कत पैदा करेगा, तो 2 महीने में आपको पैसे को बचा करके रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से मतभेदता को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आपको अपने जीवन में व्यर्थ की यात्राओं से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 85 योग है। ये जिस रिलेशनशिप में हो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप लव का है, आपका रिलेशनशिप जो है वो वैवाहिक जीवन का है, या जिस भी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में वैचारिक मतभेदता को बढ़ाएगा। तो आप किसी भी हाल में शांत रखना। पारिवारिक स्थितियों में सुधार तो होगा ही, लेकिन परिवार के चक्करों के कारण बहुत डिस्टर्बेंस और परेशानियां जो थी ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ दे रहा है, ये जो काफी समय से नुकसान की संभावनाएं बन रही थी। विदेश यात्रा आपका करा देगा। विदेश यात्रा को लेकर कोई भी कानूनी अड़चन थी वह ठीक कर देगा, क्योंकि राहु विदेश यात्रा का कारक होता है, ये सभी को पता है। और इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का अचानक आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और कोई संपत्ति वगैरह है जो सेल नहीं हो रहा था वो मिलेगा। मेंटेनेंस वगैरह के पैसे आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी और आपके मध्य में रिलेशनशिप तो स्ट्रांग होगा, लेकिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। वाणी के थ्रू थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। काफी समय से आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे जिसका लोग फायदा उठा रहा था, तो इस मामले में तो वाणी आपका काम कर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये भ्रम, अस्थिरता और डिस्टर्बेंस भी पैदा करता है 50 योग, तो आपको क्रोध में कोई बात कड़वी किसी के सामने नहीं बोल देनी है। आपको भूमि मकान वाहन का लाभ दे देगा। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। इसके अलावा जो है समाज की वैल्यू आपकी मजबूत हो जाएगी। आपके एम्प्लॉय वगैरह अच्छे नहीं थे वो रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा जो है लोन कर्ज की समाप्ति हो जाएंगी। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में हो तो धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। अच्छे विवाह के योग बनेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा था, या फिर देखो एक बात है कि आपके परिवार वाले लोग आप किसी को प्रेम करते थे, नहीं मान रहे थे, आप खुद से विवाह कर लोगे, क्योंकि अब जो ये 2 महीने में इतना खतरनाक मजबूत हो जाओगे, किसी के सुनने वाले आप नहीं हो। इसके अलावा जो है जो सरकारी विभाग वगैरह में है या अच्छे पद में है या जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत मोटा धन की प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखेगा। और साइड से भी पैसे आने का योग बनते हुए दिखेंगे। साथ में जो है व्यर्थ का किसी कानूनी अड़चन में जो फंसा दिया गया था उससे जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है कुछ कारण से जो है आपका रास्ता भटक पड़ा हुआ था, गलत रिलेशनशिप में थे, पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, गलत रास्तों पे चल रहे थे, तो इन चीज़ों से भी बाहर निकल जाओगे। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के स्थितियों में बढ़ोतरी होता हुआ चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र के चक्करों में नहीं फंसना। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप शिव रुद्रा अष्टकम का पाठ कर लो। मीन राशि वाले, जब 50 योग बनेगा तो आपके लग्न भाव पे बनेगा, ठीक है। अब लग्न भाव पे 50 योग बनेगा तो ये देखो ठीक नहीं है, क्योंकि ये 2 महीने आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पहला बात तो लग्न भाव पे है तो ये आपको थोड़ा भ्रम पैदा करेगा। मेंटल अस्थिरता यानी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, नेगेटिविटी लाएगा और थोड़ा सा बदनामी के योगों को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि किसी भी हाल में आप अपनी ये 2 महीने में कमजोरी या पर्सनल चीजें किसी से शेयर मत करना, क्योंकि ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये 2 महीने में आप व्यर्थ का बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र के चक्करों में नहीं पड़ना। जो चीजें नहीं प्राप्त होने वाली है उस पर आप स्ट्रगल और ताकत भी मत लगाना। मैं आपको खुल के बताता हूं, क्योंकि लग्न में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। और कोई भी कुछ भी बोल दे, आपको आपकी बदनामी कर दे, आपको जो है गलत बातें फैला दे, तो आप किसी की बातों को अपने दिल पे मत रखना, दिमाग पे हावी मत होने देना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई गलत डिस्टर्बेंस पैदा ना हो जाए। तो देखो ये चीजें तो लाभकारी स्थिति नहीं है, तो इसमें बचना। अब कुछ बेनिफिट भी है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि मनी सेविंग आपका जो नहीं था वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात, भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। पिता की संपत्ति या भाई बहन की प्रॉपर्टी में लाभ मिल जाएगा।
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा अगर आप अपने दिमाग पे नेगेटिव बातों को हावी नहीं होने देते हो। तो जिनका लॉटरी सट्टा में नुकसान हुआ था वह बढ़ता हुआ दिखेगा। जिनको डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन ये 2 महीने में हड़बड़ी में विवाह मत कर लेना, क्योंकि वैवाहिक जीवन होने से पहले आप एक रिश्ते में आओगे, और अगर रिश्ते में हो पहले से तो थोड़ा सा जांच परख लेना, क्योंकि ये 2 महीने में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें बदनामी खड़ी हो। तो इन 2 महीने में अगर आप किसी रिश्ते में हो तो शादी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना। इन 2 महीने में किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका धंधा चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना। और इसके अलावा जो है इन 2 महीने में जो है किसी भी हाल में आप अपने संतान के प्रति मोह माया कम मत होने देना। साथ में अपनी कुछ महत्वपूर्ण या गुप्त रहस्य की बातें संतान से शेयर मत करना। और इसके अलावा जो है किसी के कहने पे भी जो है आप जो है अपने परिवार में या अपने आप में कोई नेगेटिविटी मत पालना, क्योंकि देखो 50 योग है। अब सच्चाई तो सच्चाई है, 2 महीने की बात है। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लगेगा, लेकिन नौकरी में भी आप अपने मन और मिजाज को फ्रेश करके काम करना, थोड़ा आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ समय के लिए विदेश यात्रा या स्थानांतरण के योग हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि आपको अपने दिमाग को संतुलित करके रखना है। दिमाग संतुलित होगा तो ये राहु और शनि का 50 योग क्या, इन दोनों ग्रहों का पावरफुल भी कोई ग्रह रहेगा तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में शुरुआत कर दोगे काम का। पार्टनरशिपिंग में पहले से अगर चल रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, नए पार्टनरशिपिंग में ज्वाइन नहीं होना, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा जो है आप जो लोगों का वैवाहिक जीवन खराब है, आप चाह रहे थे कि अब सेपरेशन हो जाए या अलग रहें, शांति से जिंदगी जिए, तो उस मामले में लाभ के योगों को जो है ये बेहतर करेगा। नौकरी में बेहतर स्थानांतरण के योगों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कोई नए काम की शुरुआत करेंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए, राजनीतिक क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, या फिर कह सकता हूं कि जुडिशियल वगैरह से रिलेटेड क्षेत्र में, जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें लाभ की स्थितियां आपकी बनती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे कुछ चीजें जो ठीक नहीं हुई, जैसे कि क्रोध आ रहा था काफी 2.5 वर्षों से, परिवार के लोग आपके खिलाफ हुए पड़े थे, तो ये सभी चीज़ों में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। शिक्षा के मामले में जबरदस्त तरक्की है, फॉरेन में एडमिशन के चांस हैं। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखे अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, पेट की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन है, यह भी हो सकता है, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा नई नौकरी और व्यवसाय के चांस मिलेंगे, तो जो भी मिलेंगे आप ज्वाइन कर लेना। थर्ड पार्टी या किसी के कहने पे जो है आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने रिलेशनशिप को मत खराब करना। ये डिसीजन आपके लिए जो है 2 महीने के लिए है। इसीलिए 2 महीने आपको नहीं कुछ समझ में आए वो काम मत करो, और समझ में आए तो कोई आपके वेल विशर है तो उनसे आइडिया ले लेना। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन जो है आपको जो है शिव रुद्राष्टकम सुनना चाहिए या बोलना चाहिए। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आपको मैंने बहुत ही क्लियर बताया कि राहु और शनि का 50 योग आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, कहां कहां आपको सावधानी रखना है, कहां कहां बेनिफिट मिलेगा और क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि पूर्ण रूपेण आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।